नमस्कार मित्रों, एक नई सुबह और एक नई शुरुआत के साथ आज हम लोग हमारी वीडियो की देखो शुरुआत करने जा रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमारी यूनिट चल रही है और उसके अंदर हम जो गाउस का रूल है, गाउस का जो नियम है, उसकी प्रॉपर्टीज उनको अपन पढ़ रहे हैं। आज अपन देखो जानेंगे कि कोई गोलीय कोश हो, गोलीय कोश का मतलब होता है खोखला गोला, तो उसके कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो किस प्रकार से हम गाउस के नियम की एप्लीकेशन है इसको अप्लाई करते हुए निकाल पाएंगे। ठीक है, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों स्टूडेंट्स के लिए मैं यहाँ पर ये जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ। इससे पहले टेस्ट के बारे में आप सभी को पता होगा, मैंने कल उसके लिए डेडिकेटेड एक वीडियो शाम को पोस्ट भी की थी। इस संडे को, यानी इस संडे का मतलब क्या है, ये जो आपका 24 मई आ रहा है, अभी परसों की बात है, परसों ही आएगा ना, तो इस 24 मई को दोपहर 12 बजे से 1 बजे के बीच में आपका जो टेस्ट है, लाइव टेस्ट, वो रखा जाएगा। इस टेस्ट के बारे में मैंने देखो डिटेल से आपको पूरी डेडिकेटेड एक वीडियो बना के पोस्ट की थी। ऊपर सुंदर सा आई का आपको बटन दे रहा हूँ, उस पर आप क्लिक करके डायरेक्टली उस वीडियो तक पहुँच सकते हो। पूरी टेस्ट की इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पर प्रोवाइड की गई है। जितने ज़्यादा आप लोग, जितनी भारी संख्या में आप लोग जुड़ पाएँ उतने आप जुड़ने की कोशिश करें। बहुत ही शानदार देखो ये टेस्ट होगा। सब कुछ मैंने बता दिया कि टेस्ट के अंदर टॉपिक्स क्या आएंगे, किस टाइप का टेस्ट होगा, कैसे आपको उसके उत्तर देने हैं, और आप में से जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आएगा उनके साथ हम क्या करेंगे। ठीक है, तो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन उस आई बटन वाली वीडियो के अंदर है। अगर वो आई बटन यहाँ से देखो चली गई तो मैं दोबारा उसको नहीं दे सकता, एक ही बार लगा सकता हूँ, तो आप वीडियो वापस से रिवाइंड करके दोबारा उस आई बटन पहुँच सकते हैं। अदरवाइज आप जो मेरा चैनल है उसमें वीडियोज़ में जाके जो प्लेलिस्ट है, वहाँ प्लेलिस्ट में से क्लास 12 जो फिजिक्स है उसको आप सेलेक्ट करें और वहाँ पर आपको जो वीडियो है वो मिल जाएगी। अब देखो अपन बात करते हैं, शुरुआत करेंगे आज गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को देखने के साथ में। देखना गोलीय कोश का मतलब क्या है, सबसे पहले बात अपन करते हैं। गोला आप सभी ने देखा है क्या? आप सभी ने कंचा देखा है? कंचा क्या है? गोला है, लेकिन अंदर से वो भरवा है। आपने कभी कंचे को जब फोड़ा होगा तो अंदर से वो उसके अंदर भी वो द्रव्य भरा होता है। इसका मतलब क्या है कि वो भरवा है, अंदर से भरतल है। लेकिन अगर आपने कभी टेनिस वाली बॉल को देखा हो तो टेनिस वाली बॉल जब फूटती है तो उसके बीच में जो हिस्सा होता है वो बीच वाला हिस्सा खोखला होता है, यानी बीच में से वो खोखली होती है। जो लेयर होती है वो केवल उसकी आउटर जो सरफेस है उसके ऊपर होती है। अब देखना, ठीक इसी प्रकार के हम किसी एक चालक पृष्ठ की बात करेंगे। ध्यान रखना, हम धातु के गोले की यहाँ पर बात, धातु का जो कोश है गोलीय कोश, उसकी यहाँ पर बात करेंगे। धातु का क्यों? क्योंकि हमें देखो यहाँ पे चालक चाहिए और धातु से बढ़िया चालक कोई होता नहीं है। तो यहाँ पर देखो मैं धातु के एक गोलीय कोश की बात करने जा रहा हूँ जिसके ऊपर मैंने क्यू आवेश दे रखा है। ठीक है, सपोज करते हैं वो जो गोला है जो कि मैंने ले रखा है वो इस प्रकार से है। भाई ये गोलीय कोश है, यानी अंदर से खोखला है, इसकी जो लेयर है बाहर बाहर जो आउटर सरफेस है वहाँ जो मेटल है वो लगी हुई है। अब देखना, मैंने इस गोले को प्लस क्यू आवेश दे दिया। ठीक है, कितना आवेश दिया मैंने इसको? प्लस क्यू आवेश इसको दे दिया। आज देख रहे हैं मेरी स्पीड भी आपको थोड़ी स्लो लग रही होगी क्योंकि कुछ कमेंट्स आए थे कि स्पीड थोड़ी सी तेज थी लास्ट वीडियो के अंदर, तो स्पीड को मैं थोड़ा मेंटेन करके चल रहा हूँ। इसके अलावा देखो यूट्यूब आपको एक ऑप्शन देता है, मैं आप सभी को बार बार बता भी चुका हूँ। ऊपर जो 3 बिंदियाँ आपको दिख रही है उन पर आप जब क्लिक करोगे तो आपको वहाँ पर बीच में एक स्पीड कंट्रोल का ऑप्शन मिलेगा जो बाय डिफॉल्ट नॉर्मल पे होता है। आप उस पर क्लिक करके स्पीड को घटा बढ़ा अपने अकॉर्डिंग सकते हो। ठीक है, लेकिन मुझे देखो पढ़ाने में मज़ा थोड़ा स्पीड से ही आता है, इसलिए कभी कभार क्या है कि आपको अगर बोरियत फील हो ना, क्योंकि देखो मुझे तो तेज पढ़ाने में मज़ा आता है, तो हो सकता है कि मैं जब धीरे पढ़ाता हूँ तो आपको यूँ लगता होगा यार मास्टर इंटरेस्ट लेके नहीं पढ़ा रहा। तो ऐसी कोई बात नहीं है, देखो सच में मुझे इंटरेस्ट तो फास्ट में आता है, लेकिन आप स्पीड को जो वहाँ पे मेंटेन कर सकते हो। फिलहाल देखो अपन लौट के आते हैं इसके ऊपर। एक कोई चालक का हमारा गोला है, धनावेशित गोला है जो कि अंदर से खोखला है, यानी गोलीय कोश की अपन बात कर रहे हैं। गोला तो वो होता है जो अंदर से भरतल भी हो सकता है, लेकिन कोश का मतलब क्या है? जो अंदर से खाली है। अब देखना, इस गोलीय कोश के कारण, ये मान लिया कि गोलीय जो कोश है इसकी त्रिज्या की भी बात कर लेते हैं अपन। ये गोलीय कोश का आपका केंद्र है O, इसकी जो त्रिज्या है वो अपन ने मान लिया चलो कैपिटल R है। ठीक है, हमारा जो गोलीय कोश है इसकी त्रिज्या कैपिटल R है। अब मुझे क्या करना है कि ये जो गोलीय कोश है इसके केंद्र से R दूरी पर कोई बिंदु लेना है। अब ये जो R दूरी पर मैं बिंदु लूंगा, इसकी देखो 3 स्थितियां यहां पर बनेंगी हमारे पास। कैसे? वो जो बिंदु है वो हो सकता है कि इस गोले से बाहर यहां पर कहीं पे हो, यानी कहीं पर भी आप ले सकते हो, गोले से बाहर हो। दूसरी एक कंडीशन ये भी बन सकती है कि जो अपन बिंदु ले रहे हैं वो इस गोलीय कोश की परिधि पर, जो इसकी सतह है, ये कहीं पर भी हो, यानी सतह के ऊपर कहीं पर भी हो। तीसरी कंडीशन एक और भी बन सकती है कि वो जो बिंदु हम ले वो हो सकता है इस गोलीय कोश के अंदर स्थित हो। तो इस आधार पर हम इस डेरिवेशन को 3 अलग अलग केस बनाते हुए इसकी स्टडी करने जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले देखो मैं बात कर रहा हूँ, मान लिया कि जो आपका गोलीय कोश है वो जो बिंदु अपन ले रहे हैं वो इस गोलीय कोश के केंद्र से बाहर, इस गोलीय कोश से बाहर ले रहे हैं। अब देखना, मान लिया कि वो जो बिंदु है वो मैंने यहाँ पे ले लिया, बिंदु P। इस बिंदु P पर मुझे इस गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो ज्ञात करनी है। तो सबसे पहला मेरा काम क्या होगा, मैं इस बिंदु P को इससे मिलाऊंगा। मिला दिया। और एक चीज और, ये जो बिंदु P है मान लिया अपन ने स्मॉल r दूरी पर लिया है इस गोले की
केंद्र से। ठीक है, ये जो आपका गोलीय कोश था, इसके केंद्र से हमने स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P लिया है, जिसके ऊपर हमें विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो ज्ञात करनी है। हमेशा ध्यान रखना, जब भी अपन गाउस के नियम की बात करते हैं, गाउस के नियम की प्रॉपर्टीज अपन जब अप्लाई करते हैं, एप्लीकेशन उसको अप्लाई करते हैं, तो हमेशा हमें एक इमेजिनरी जो सरफेस होती है उसको इमेजिन करना पड़ता है, यानी कोई काल्पनिक बंद पृष्ठ हमें कल्पना करनी पड़ती है उसकी। तो अब देखना, और मैंने आपको बताया भी है पिछली वीडियोस के अंदर कि जो काल्पनिक बंद पृष्ठ होती है वो किस प्रकार की अपन कल्पना करते हैं। ऐसा पृष्ठ जो दी गई आकृति को, चाहे फिर वो तार हो अनंत लंबाई का, चाहे फिर वो कोई पट्टिका हो, चाहे फिर वो कोई सतह हो, आपकी कोई पृष्ठ हो, कोई परत हो, तो उसको पूरी तरह से वो ढक ले। इस प्रकार का हम गाउसीय पृष्ठ जो है उसकी कल्पना यहाँ पर करते हैं। तो मुझे एक बात बताना, इस गोले के चारों ओर मैं किस प्रकार के गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करूं जो इस गोले को चारों ओर से पूरा ढक ले? ऐसा क्या होगा? गोला ऑब्वियसली, देखो अगर कोई मान लो कोई कंचा है तो उस कंचे को चारों ओर से ढकने के लिए मैं अगर उसको टेनिस वाली बॉल में छेद निकाल के उसके अंदर डाल दूंगा तो वो टेनिस वाली बॉल क्या करेगी? उस कंचे को चारों ओर से देखो पैक कर लेगी। यानी मुझे अगर किसी गोले को पैक करना है चारों ओर से, तो मुझे इसके चारों ओर एक गोला ही लगाना पड़ेगा जो इसको पैक कर ले। अर्थात यहां पर हम किस आकृति का गाउसीय पृष्ठ मानेंगे? गोलाकार आकृति का। तो देख लो, मैंने यहां पर गोलीय जो गाउसीय पृष्ठ उसकी कल्पना कर ली। अर्थात ये जो आपका गोला था इसको मैंने स्मॉल r त्रिज्या के गाउसीय पृष्ठ के अंदर बंद कर दिया, पैक कर दिया। इस गाउसीय पृष्ठ की जो त्रिज्या होती है ना, वो क्या लेते हैं अपन, जो भी आपका अंतिम बिंदु ना जिस पर आपको ज्ञात करनी है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ये यहां से लेके इस गोले के अंदर तक ये जो होती है इस गाउसीय पृष्ठ की जो है त्रिज्या हो जाती है। अब देखना हमने क्या कर दिया, दोबारा एक बार मैं रिपीट करूं, हमें करना क्या है? गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसके लिए देखो 3 केस हमारे पास बनते हैं। पहला केस 1 नंबर, जब आपका वो बिंदु हो वो इस गोले से बाहर हो। ठीक है, दूसरा केस बनता है कि वो जो बिंदु P है वो इस गोले के ये जो सतह है इसके ऊपर हो। और तीसरा केस एक और बनता है कि वो जो बिंदु P है वो इस गोले के अंदर कहीं पर स्थित हो। तो ऐसी कंडीशन में हम तीनों के लिए अलग अलग देखेंगे। फॉर्मूला अपन एक बार ही डेरिवेशन करेंगे, एक बार में डिराइव कर लेंगे, फिर जो बचे हुए 2 केस है उनके अंदर सीधा अपन को बताना है, कोई जोड़ी उसके अंदर नहीं, बहुत ही आसानी है। देखना, अब बिंदु P पर देखो हमें ज्ञात करना है। आप सभी को पता है, आपने एक गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करी है, तो हम सभी सबसे पहला काम हमारा क्या करते हैं, ये कहते हैं हम तो हमेशा कि मान लिया कि ये जो आपका गोलीय पृष्ठ है इसका पृष्ठ आवेश घनत्व है। आप सबको पता है पृष्ठ आवेश घनत्व क्या होता है, इसको अपन सिग्मा से दर्शाते हैं। तो पृष्ठ आवेश जो घनत्व सिग्मा होता है वो क्या होता है? इकाई क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा। तो सिग्मा बराबर Q अपॉन जो आपका A है वो हो जाएगा। A की जगह यहाँ पे अपन देखो क्षेत्रफल को S से दर्शा रहे हैं पिछली वीडियोस के अंदर, तो इसको Q अलग करे हुए, तो इसको भी अपन ने S रख लिया। यहाँ से आप चाहे तो Q का मान आप निकाल सकते हो। Q का मान क्या आएगा? यहाँ से सिग्मा S। ये दे देना समीकरण नंबर 1। जरूरी नहीं है समीकरण नंबर 1 को हम अभी काम में ले, जैसे कि आपने पीछे की वीडियोस के अंदर देखा होगा। अगर आप पीछे वाली वीडियोस लगातार देख रहे हो तो आपको ये हर चीज़ क्लियर होती हुई चलेगी, क्योंकि हर एक छोटी छोटी बात मैं क्लियर करते हुए पिछली वीडियो से चल रहा हूँ। तो जो चीज़ें मैंने पिछली वीडियोस में क्लियर की है वो बार बार उनको बताना है यहाँ पर उचित नहीं समझता, क्योंकि आपका जो टाइम है इंपॉर्टेंट टाइम है, उसको मैं खराब नहीं करना चाहता। अब देखो अपन आगे बढ़ते हैं, ये तो अपनी बात होगी। अब ये जो गाउसीय पृष्ठ अपन ने माना है, तो हर बार की तरह अपना देखो पैटर्न पूरा का पूरा एक ही होता है। मैंने आपको कितने सारे डेरिवेशन करा दिए, किसी भी डेरिवेशन के अंदर मैंने अलग पैटर्न को फॉलो नहीं किया है। क्यों? क्योंकि आपके जहन के अंदर एक पैटर्न एक बार सेट हो गया ना, तो उसके बाद फिजिक्स इतनी आसान लगेगी आपको कि आप कल्पना भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, और जो टेस्ट है ना संडे यानी परसों को जो होने वाला है, उसमें जितना हो सके उतने जनों को आपको एकत्रित करना है। यानी आपके जितने भी क्लासमेट्स हैं सबको, जो कल वाली अपनी वीडियो थी जिसके अंदर मैंने टेस्ट की जानकारी दी थी, यहाँ पे अभी आई पैटर्न भी आपको दी थी शुरुआत के अंदर, वो वाली वीडियो सबको आपको शेयर करनी है ताकि वो समझ सके किस प्रकार का पैटर्न होगा, किस प्रकार से आपको टेस्ट देना है। इसके अलावा क्लास 10th के जो आपके कोई बहन भाई हो या आपके कोई आस पड़ोस में हो या कोई आपके रिलेशन में हो, तो उनको भी बताएं इसी संडे को यानी परसों ही सुबह 10 से 11 बजे क्लास 10th वालों के लिए ऑनलाइन लाइव टेस्ट मैंने रखा है। तो उसकी भी मैंने डेडिकेटेड वीडियो जो आज सुबह ही डाली थी, आप लोग वो भी देख सकते हो। अब देखना, इस गाउसीय पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश, वही हर बार वाला पैटर्न अपना। तो जो परिबद्ध कुल आवेश है वो इस फ्लक्स की परिभाषा से अपन सभी जानते हैं क्या होता है, फाई बराबर समाकलन EdS cos थीटा, समीकरण नंबर 2। ठीक है, कोई समस्या नहीं है। अब देखना थीटा क्या चीज होती है, ये इस E और DS। अच्छा, एक चीज मैंने अभी आपको अल्पांश तो लेके बताया नहीं ना। देखो हर बार अपन क्या करते हैं, जो भी अपन गाउसीय पृष्ठ मानते हैं ना, उसके ऊपर एक छोटा सा अल्पांश लेते हैं। यानी ये तो इतना बड़ा पूरा पृष्ठ है, पूरे की अपन एक साथ बात नहीं करके पहले अपन छोटे से टुकड़े की बात करते हैं, फिर उस छोटे से टुकड़े का देखो समाकलन हम लोग करके पूरे के पूरे पृष्ठ का जो मान है वो ज्ञात कर लेते हैं। तो देखना, जिस बिंदु पर हमें ज्ञात करनी है मैंने वहीं पर क्या लिया, एक गाउसीय पृष्ठ छोटा सा ले लिया। अब चूंकि ये पूरा पृष्ठ जो है उसका क्षेत्रफल अपन ने S मान रखा है, तो जो छोटा सा अपना अल्पांश अपन ने लिया इसका क्षेत्रफल क्या होगा, DS होगा। और
हर पृष्ठ की, चूंकि मैंने आपको बताया था दिशा होती है उसके सतह के लंबवत होती है, ठीक है। तो अब देखना ये जो पृष्ठ है इसकी सतह ये रही, इसके लंबवत, यानी इस दिशा में क्या है, इस ds वेक्टर की दिशा है, यानी क्षेत्रफल जो अल्पांश है ना आपका उसकी दिशा है। दूसरी बात, अगर मैं बात करूं इसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा की, तो आप सबने देख रखा है हमेशा जब अपन ने देखो शुरुआत के अंदर बिंदु आवेशीकरण जब अपन ने बात करी थी, तो बिंदु आवेशीकरण विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता की दिशा होती है वो सदैव उसके पृष्ठ के लंबवत होते हैं जिस भी पृष्ठ को आवेश दिया जाता है, यानी जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है उसकी दिशा भी यही सेम है, यानी इसी दिशा में तो आपका E वेक्टर है, इसी दिशा में आपका ds वेक्टर है। अब देखना एक बिंदु है, इससे मैं अगर यूं एक रेखा खींचता हूं, दूसरी रेखा भी बिल्कुल इसके ऊपर पड़ी हुई मैं खींचता हूं, तो चूंकि दोनों के पीछे बनने वाला कोण कितना है, 0 डिग्री। और आप सभी जानते हो जब अपन थीटा का मान कोस के अंदर रखते हैं 0 डिग्री, तो कोस 0 डिग्री की वैल्यू होती है हमेशा 1, यानी अब जब मैं कोस 0 का मान यहां पर रख दूंगा कोस थीटा का मान, तो ये समीकरण मुझे किस प्रकार की प्राप्त होगी, फाई बराबर समाकलन ई डी एस, क्योंकि कोस की जगह तो क्या आ गया, 1 आ गया, तो कोई समस्या नहीं, इसको मैंने दे दी समीकरण नंबर 3। अब देखना ये जो E है, यानी आपको जो विद्युत क्षेत्र है वो इस जगह अपन को देखना है। अगर मैं ये विद्युत क्षेत्र इस जगह देखता तो भाई क्या होता, कुछ अलग थोड़ी होता, बिल्कुल अलग नहीं होता। क्यों? क्योंकि देखो विद्युत क्षेत्र जो होता है वो दूरी पे डिपेंड करता है, और ये क्या है, पूरी की पूरी परिधि। अगर मैं इसको देखो एक बार इसको मैं वृत्त मानूं, ये है तो देखो गोला, या गोला भी आप मान के समझ सकते हो इसको, जो गोले की सतह है वो केंद्र से हमेशा क्या होगी, समान दूरी पर ही होती है। यानी यहाँ अगर इस बिंदु पर मैं देखना चाहूंगा तो यहाँ पर भी ये जो दूरी है वो समान होगी, यहाँ पर भी दूरी है समान होगी, यानी उतनी की उतनी रहेगी। अर्थात ई वेक्टर जो है वो इस पूरे गॉसियन पृष्ठ के ऊपर क्या है, नियत है, और जो चीजें नियत होती है उसको अपन समाकलन के निशान से हमेशा बाहर निकाल सकते हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे इस ई को निकाल लिया बाहर, और अंदर समाकलन के अंदर कौन रहेगा, डी एस रह गया। समीकरण नंबर 4। अब इस डी एस की ओर बात कर लेते हैं भाई। अभी शुरुआत में मैंने कहा था कि जब भी अपन को गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं तो एक छोटा सा टुकड़ा हम लेते हैं, और जब उसका अपन समाकलन कर लेते हैं तो समाकलन से पूरे के पूरे पृष्ठ के बारे में हमें जानकारी मिल जाती है। तो अब क्या करें, इसे ds का हम लोग करते हैं समाकलन। अब देखना ये जो ds है ये क्या चीज है, किस चीज का टुकड़ा है, एक गोले का टुकड़ा है, और गोले का टुकड़ा है तो इस जब पृष्ठ छोटे से अल्पांश का मैं समाकलन करूंगा तो इस पूरे के पूरे गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो मुझे प्राप्त हो जाएगा। और आप सभी नालायक से नालायक प्राणी भी जानता है कि जो गोला होता है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। यहाँ पर देखो ये r क्या है, इस बड़े वाले गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या, क्योंकि अपन देखो r यहाँ पे मान रखी है। यानी जब मैं इस पूरे पृष्ठ की बात करूंगा, पूरे पृष्ठ के क्षेत्रफल की, यानी समाकलन ds, देखो ds का समाकलन करूंगा तो पूरा का पूरा पृष्ठ आ जाएगा, और पूरा पृष्ठ क्या है, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल यानी 4πr²। अर्थात मैं इस समाकलन ds वेक्टर की जगह क्या लिख दूंगा, वहां पर 4πr² रख देते हैं, क्या दिक्कत है, फाई बराबर e और अंदर आ गया 4πr²। समीकरण नंबर 5। अब देखना हर बार की तरह वही बात, इतनी सारी अपन ने बात कर ली, गॉस का नियम, हम बार बार गॉस 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 चिल्ला रहे, गॉस का नियम तो आया ही नहीं, तो अब उसको बुला लो भाई, अंदर रख के क्या फायदा। तो अब हम चूंकि जानते हैं गॉस के नियम से, या गॉस का जो नियम उसकी परिभाषा से Q/ε0 फाई बराबर Q/ε0 होता है, तो ये हो गया हमारे लिए समीकरण नंबर 6। अब देखना मैं अगर देखना चाहूँ समीकरण 5 और 6 की तुलना करके, तो मुझे क्या दिखेगा, यार ये भी मान फाई के बराबर है और ये वाला जो मान है ये भी फाई के बराबर है, तो दोनों अलग अलग अपन ने क्यों लिखे, क्यों ना दोनों को साथ ही लिख दें, क्योंकि दोनों मान तो एक ही चीज के हैं। तब मैंने क्या किया, इन दोनों समीकरणों को एकदम एक साथ रख दिया एक दूसरे के। तो देखना E × 4πr² बराबर Q/ε0, कोई समस्या नहीं है। देखो इस वाले मान को मैंने इसके बराबर रख दिया, क्योंकि दोनों क्या है, फाई के बराबर थे। अब यहाँ पर देखो मैं E की वैल्यू जो है वो निकालना चाहता हूँ। आप सभी को मैंने बता रखा बहुत ही सिंपल और फनी वे के अंदर कि ये कोई कमरा है, ये कोई दूसरा कमरा है, इस कमरे में मिठाई आने वाली है, इस E को पता चल गया, और जो E है ना ये मिठाई का कीड़ा है, बहुत ज़्यादा शौकीन है। तो ये क्या चाहता है कि सारी की सारी मिठाई मैं अकेला खा जाऊँ, तो ये क्या कहेगा, इसको बुलाएगा, उसको अपने पक्ष में लेगा, उसको कहेगा यार तू उस वाले कमरे में देख क्या कोई आया है। तो ये चंचल प्रवृत्ति का, ये तो पहले जाएगा देखने के लिए कि क्या पता कौन आया होगा। तो ये उधर भाग गया, तो इधर कौन बचा, केवल E बचेगा, और ये जो चीज चूंकि इसकी गुणा में थी तो उधर जाके इसके बट्टा में जाएगी। अर्थात जो E है इसका मान क्या आ गया, Q/4π। एक बार मैं इस ε0 को इसके साथ यानी पहले लिख रहा हूँ, और फिर जो r² बच गया इसको लिख रहा हूँ। अब आप सभी विद्वान जानते हो जब अपन ने बात करी थी कूलाम के नियम की, तो वहां पर एक कांस्टेंट आया था k के रूप में, और इस k का मान क्या था, कैपिटल K भी है 1/4πε0, यानी 1/4πε0 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, k
तो यहाँ पर भी देखो सेम ही चीज़ है, ऊपर अगर मैं गुणा में इसके 1 मान लूँ तो 1/4πε0 क्या बन गया, k बन गया। अर्थात इसको मैं लिख सकता हूँ E बराबर KQ/r²। बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ पर देखो मैंने क्या किया, 4πr² था, इसको मैंने इधर भेजा और यहाँ पर E बराबर Q/4πε0r² बना। चूंकि 1/4πε0 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, k लिख सकते हैं, इसलिए मैंने इसको लिख दिया k, क्योंकि देखो k तो ऊपर आएगा ना, 1/4πε0 बराबर k होता है, तो KQ/r²। तो ये क्या आ गया हमारे पास, फाइनल रिजल्ट आ गया कि अगर कोई बिंदु इस गोलीय जो कोश है आपका, गोलाकार जो कोश है, इससे इसके केंद्र से r दूरी पर स्थित होता है, तो उस बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो होती है E बराबर KQ/r²। ये अपन ने देखो स्केलर फॉर्म यानी अदिश रूप में लिख रहा है। अगर आप इसको सदिश रूप में लिखना चाहो तो कुछ भी नहीं करना, आपको इसके ऊपर वेक्टर लगा देना है और यहाँ पर r कैप लिख देना, तो ये क्या बन गया, इसका सदिश रूप बन गया। तो बताओ कितना आसान था इस गोले के कारण, इस गोले कोश के कारण बाहर r दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना। तो ये तो था हमारा पहला केस। ये तो हमारा कौन सा था, केस नंबर फर्स्ट, जिसके अंदर हमने बात करी है कि जब आपका जो बिंदु हो वो इस गोलीय कोश से बाहर कहीं स्थित हो। जो दूसरा केस है वो मैं देखो आपको इसी के अंदर यहाँ भी बता दो, कितना आसान है, उसके अंदर डेरिवेशन वगैरह कुछ भी नहीं है। अच्छा, इस डेरिवेशन में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना, सिंपल सी बात थी, दोबारा बता देता हूँ। ये समीकरण अपने अभी तक काम में नहीं लिए, आप ले नहीं तो भी चल जाएगा इसके अंदर, क्योंकि यहाँ पे क्या आता है, खाली आप क्यू की जगह सिग्मा से यहाँ पे रख सकते हो, बाकी इस पर कोई परिवर्तन नहीं पड़ेगा, जरूरी नहीं आप उसको काम में लो। अब देखो इसको दोबारा रिपीट कर देता हूँ। हमने सबसे पहले क्या माना, एक गोलाकार गाउसीय पृष्ठ की अपन ने कल्पना करी, फास्ट स्पीड में बताऊंगा, फास्ट फॉरवर्ड एकदम, देखो फटाफट कौन सी शताब्दी एक्सप्रेस अभी चलने वाली है। देखो अपने एक गोलाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करी, जिसके ऊपर अपने छोटा सा कल्पना लिया ds वेक्टर। इस ds वेक्टर की जो दिशा है वो किस प्रकार से, इसके लंबवत तल के लंबवत यानी इस तरफ, और जो e वेक्टर है, चूंकि अपन ने पीछे वाली वीडियोस के अंदर देखा था कि किसी गोलाकार जो भी आपका पृष्ठ है उसको दिया गया जो आवेश होता है, तो वहां पर विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है उसकी सतह के लंबवत होती है, यानी e वेक्टर की दिशा भी और ds वेक्टर की दिशा भी, दोनों की जब दिशा एक ही होगी तो दोनों के बीच में बनने वाला कोण होगा 0 डिग्री, और cos 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1। अब जैसे अपन ने यहाँ पर इस समीकरण के अंदर देखा, किसी भी गाउसीय पृष्ठ से संबंधित जो कुल विद्युत फ्लक्स होता है उसका मान क्या होता है, फाई बराबर जो आपका समाकलन e ds cos थीटा, और e ds cos थीटा, cos कितना 0 डिग्री, इसकी वैल्यू होती है 1। जैसे अपन ने 1 रखा तो ये बन गया e ds। अब चूंकि जो e है विद्युत क्षेत्र है वो सारी की सारी r दूरी के ऊपर बिल्कुल से समान यानी नियत है, और जो नियत होती है उसका अपन समाकलन से बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर e जैसे बाहर निकला तो अंदर क्या बचा, ds का समाकलन। अब ds क्या है, एक छोटा सा टुकड़ा है, छोटा सा अल्पांश है इस गोलाकार जो आपके गाउसीय पृष्ठ है उसका, और चूंकि गोले का जो पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो हम सभी जानते हैं क्या होता है, 4πr²। तो जैसे मैंने यहाँ पर इसकी जगह 4πr² लिखा तो मेरे पास समीकरण नंबर 5 बन गई। अब जो गाउस ने अपने नियम दिया था उसकी जो परिभाषा थी उसके अकॉर्डिंग हमने लिखा फाई बराबर Q/ε0। तो क्यों ना इन दोनों समीकरणों को अपन एक बार ही लिख दें, दोनों अलग अलग फाई का मान तो है। तो जब मैंने दोनों को बराबर रखा तो इससे मेरे को फाइनल जो रिजल्ट है वो मुझे मिला E बराबर KQ/r²। तो ये जो था E का मान, ये इस गोलीय कोश के कारण r दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर विद्युत तीव्रता का मान था। अब अपन आगे चलते हैं केस नंबर सेकंड में। केस फर्स्ट हो गया, केस सेकंड देखो क्या कहता है हमें, बढ़िया रहेगा मैं इसको थोड़ा सा यहां से थोड़ा रब कर दूं ना, साफ कर देते हैं, उसके बाद आता हूं। तो देखना अपन को यहां पर ये जो फॉर्मूला प्राप्त हुई केस नंबर फर्स्ट के लिए प्राप्त हुआ, क्या मिला हमें, E वेक्टर बराबर KQ/r², ये हमें मिला है केस नंबर फर्स्ट के लिए। तो केस नंबर जो सेकंड है वो किस प्रकार का है उसको थोड़ा सा समझने की हम कोशिश करते हैं। केस सेकंड, तो केस सेकंड के अंदर हम लोगों ने क्या देखा कि वो जो बिंदु P है वो हमें अगर कह दिया जाए कि ये जो आपका गोलीय कोश आपको दिया गया है, गोलीय जो कोश है इसकी सतह पर स्थित हो, अर्थात अगर ये बिंदु P वहां नहीं होकर इस जगह होता यानी इसकी सतह पर होता, तो फिर से देख लो यहां पर क्या होता, कोई परिवर्तन आया क्या, छोटा सा क्या आया, जो ये दूरी पहले r यहां तक थी, अब ये जो दूरी r है वो छोटी होकर या कम होकर कहां तक होगी, इतनी सी होगी। और चूंकि ये जो दूरी r है ये तो इस पहले वाले जो गोलीय कोश की त्रिज्या के बराबर ही तो है, अर्थात ये जो आपका सेकंड केस है इसके अंदर आपके जो ये आपका गोलीय पृष्ठ, अब जिसके अपन कल्पना करेंगे ना गाउसीय पृष्ठ की, तो उसकी जो त्रिज्या r होगी वो तो आपका जो दिया गया गोलीय कोश है इसके बराबर ही हो जाएगी भी। तो फर्क क्या आएगा, जो अपन ने फॉर्मूला पहले निकाला था इसके अंदर इस स्मॉल r की जगह हम लोग क्या रख देंगे, कैपिटल r रख देंगे, उसके अलावा कोई चेंज नहीं करना। अर्थात अगर जो गोलीय कोश है इसके ऊपर आपको कोई बिंदु दे दिया जाए और उसके ऊपर ये वेक्टर की दिशा से पूछ ली जाए तो कुछ नहीं करेंगे, इस फॉर्मूले के अंदर इस r की जगह यहां पर अपन कैपिटल R रख देंगे, ठीक है, इतना सा परिवर्तन आएगा और हमारा बन जाएगा E वेक्टर बराबर KQ/r²। ये लो हमारा इतना सा काम करना था और ये आ गया केस नंबर सेकंड का मान। केस नंबर थर्ड देखना कितना इंटरेस्टिंग है। केस नंबर थर्ड
आप खुद ब खुद भी बता सकते हो मुझे सोच के कैसे और क्यों? क्योंकि जब मैंने आपको बताया था विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता थी और विद्युत क्षेत्र की जब अपने प्रॉपर्टीज की बात करी थी, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के ऊपर ने बात करी थी, वहां पर मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी कि जब अपन धातुओं को आवेश देते हैं तो वो जो दिया गया आवेश होता है वो सारे के सारे धातु की जो सतह है उसके ऊपर समान रूप से वितरित हो जाता है, अंदर एक भी आवेश नहीं रहता। अब जब आप खुद बताएंगे मुझे आवेश होगा तभी तो उसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र होगा। अब जब इस कोश के अंदर बीच में कोई आवेश है ही नहीं तो क्या खाक विद्युत क्षेत्र होगा? अर्थात अगर आपको कोई भी बिंदु इस गोलीय कोश के अंदर कहीं पर दे दिया जाए तो अंदर आवेश नहीं होने के कारण वहां पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो भी कितनी होगी? 0 होगी। अर्थात अगर मैं आपके सामने यहां पर बात करूं केस नंबर जो 3 है उसकी, तो केस नंबर 3 में मैं क्या कहूंगा, यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? E वेक्टर बराबर 0। ये था हमारा आज का टॉपिक जिसके अंदर हमने गाउस के जो नियम की एक और एप्लीकेशन थी, गोलीय जो कोश है उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसका मान यहाँ पर देखा है। देखो इसके तुरंत आगे एक टॉपिक और आता है, ये तो गोलीय कोश था यानी बीच में से ये क्या था? खाली था। अगर ये कोई भरतल गोला होता तो भी देखो सेम टू सेम यही केस अपने पास होते। कैसे? अगर मैं बात करूं आर दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर, तो देखो उसमें भी क्या, वो भी एक चालक गोला है और चालकों को जो दिया गया आवेश होता है वो हमेशा उसकी जो सतह है उसके ऊपर, जो उसकी पृष्ठीय सतह है उसके ऊपर समान रूप से वितरित हो जाता है। तो अगर इसी को आप ठोस भरतल गोला मान लो ना तो भी कोई समस्या इसके अंदर नहीं है, एकदम सेम टू सेम वो की वो कहानी होगी। अर्थात ये अंदर से भरा हुआ है, ठोस है, दिया गया आवेश वही इसके पृष्ठ पर वितरित होगा। तो जो आर दूरी पर कोई बिंदु आपको P दे दिया जाए तो उस पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो भी सेम टू सेम आपको यही प्राप्त होगी। अगर आप सतह पर कोई बिंदु लेते हो तो उसके लिए भी जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो भी सेम टू सेम आपको यही प्राप्त होगी। और अगर आप बात करो अंदर किसी बिंदु पर, तो आप सभी जानते हो कि अंदर जो कोई भी बिंदु होता है उसके ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो 0 होती है। क्यों? क्योंकि अंदर तो कोई आवेश विद्यमान होता ही नहीं है। यानी अगर आप गोलीय कोश की बात करो, खोखले गोले की बात करो या फिर आप भरतल गोले की बात करो, दोनों ही केसेस के अंदर आपको जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, परिणाम विद्युत क्षेत्र, वो बिल्कुल से समान प्राप्त होगा। यानी अपन ने आज इस एक ही वीडियो के अंदर आपके 2 टॉपिक है वो कवर कर लिए। दोनों के जो नोट्स हैं वो आपको यहाँ पर मैं नोट्स में अवेलेबल करवा दूंगा थोड़ी सी देर में, क्योंकि आज नोट्स वो लिखकर तैयार है। लेकिन आप सभी से जो विनती है वो ये है कि परसों यानी संडे को आप 24 मई को दोपहर 12 से 1 बजे के बीच में आपको जो टेस्ट होगा जिसके टॉपिक्स मैंने बता दिए थे, तो उसके अंदर आप सभी लोग बढ़ चढ़ के भागीदारी लोगे। जो मान लो कि ये वीडियो थोड़ा लेट देख रहे हैं या फिर मान लो टेस्ट होने के बाद में कोई अगर ये वीडियो देखता है तो उनके लिए भी मैं कहना चाहूँगा कि आप भी बिल्कुल अपना जो टेस्ट है उसकी वीडियोस तो अवेलेबल रहेगी हमेशा के लिए, तो आप वो जो वीडियो वो देखें और टेस्ट देने की कोशिश करें। आपके जो उत्तर है वो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे टेलीग्राम चैनल है जिसके लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दूंगा आपको, उस पर आप क्लिक करके पहले टेलीग्राम ऐप को आप डाउनलोड करें और उस ग्रुप के अंदर जुड़ जाएँ, ताकि मेरे द्वारा जो आपकी सारी सूचनाएँ हैं वो प्रदान करा दी जाए। और आपको कुछ वाद विवाद आप मुझसे करना चाहें या कोई वार्तालाप आप मुझसे करना चाहें तो आप वहां पर मुझसे कर सकते हैं। लेता हूं फिलहाल यहाँ पे अलविदा। अगली वीडियो के अंदर होगी हमारी मुलाकात, तब तक ले रखना ध्यान और टेस्ट देने के लिए जरूर से आना, बढ़िया तैयारी करना, क्योंकि मैंने शानदार सारी वीडियोस को बता रखा, सारी वीडियोस के अंदर आपको सारे जो टॉपिक्स है बहुत अच्छे ढंग से क्लियर करवा रखे हैं। धन्यवाद।